जय श्री राम। भाइयों, आज हम वो गाड़ी लेके आए हैं आपके लिए जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये गाड़ी आप गांव देहात कहीं भी ले जाओ, लोग इसको देखते ही पहचान जाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी इसका नाम पता है कि ये कौन सी है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये गाड़ी एक अपना स्टेटस दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए मैटर करती है। पुराने भाई इस नई गाड़ी को लेके आए हैं। मिलिए हमारे भाई राहुल और गोयल भाई से। और सुनाओ भाई भाई। कैसे क्या हो भाई। तो भाई बताइए अपने बारे में कुछ। मैं राहुल भाई, जतिन भाई ने बुलाया था मेरे को, कह रहा भाई गाड़ी का रिव्यू लेना है। मैंने कहा अभी आ जाते हैं भाई, आपके लिए रेडी हैं, आपके लिए मना थोड़ी करेंगे। तो भाई सबसे पहला सवाल मेरा ये बताओ, आप 3-4 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, वहां पे तो ये गाड़ी इतनी दिखती भी नहीं है। जो इंडिया में इसका रुतबा है वो इंडिया में ही है, हाँ, बाहर किसी कंट्री में नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ अभी नहीं है, थाईलैंड घूम के आया, वहां पे टैक्सी में टैक्सी में चलती चलती है। है इंडिया में। तो आपका एकदम माइंडसेट कैसे हुआ कि मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी है? यहाँ पे आपको तो 3 साल में तो इंसान अच्छा खासा भूल जाता है कि यहाँ पे क्या रुतबा है इसका, क्या कुछ है। भाई फॉर्च्यूनर एक ऐसी चीज है ना, इसकी हाइप रहेगी रहेगी, सदाबहार रहेगी। ये गाड़ी सदाबहार है भाई, इंडिया में तो इसकी आप हाइप बनी रहेगी। तो ये अच्छा। गाड़ी रुकने वाली नहीं है भाई, मेरे को लगता है आने वाले 10 साल में भी, इसलिए लिए भाई। देखा जाए तो भाई ये कहीं ना कहीं इतनी ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। हाँ तो आपने कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन भी लिया है कि आपने लीडर एडिशन ली है। तो पहले ये बताइए कौन सी है, कौन सा मॉडल है, क्या इसके बारे भाई, में लीडर एडिशन है। हाँ। लीडर एडिशन में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्च्यूनर में और लीडर एडिशन में थोड़ा बहुत फर्क है। मेन फर्क मैं बता देता हूँ। जैसे नॉर्मल फॉर्च्यूनर में इतनी ग्रिल आती है, लीडर में ने आगे पूरा ये एक्सटेंशन दे रखा है। तो मतलब ये ऐसा शो करता है, पूरा मसल पावर शो करता है। बुल टाइप की शेप होगी, हाँ, जैसे बुल बुल टाइप नोज की। होती है वो। मतलब फीचर दूर से जो दे गाड़ी रखे आएगी ना तो इन्होंने। आपको लगेगा भाई कोई हाथी आ रहा है। नॉर्मल फॉर्च्यूनर अब मैं देखता हूँ ना, सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, मेरे को फीक की लगती है भाई इसके आगे। और ये बैचिंग दे रखी भाई, जो और नॉर्मल फॉर्च्यूनर में नहीं आती। लीजेंडर से कंपेयर करें तो भाई उसमें आपका लेजेंडर क्या का थॉट्स आपको है? जैसे दिखाया भाई, आगे का मतलब बम्पर ऐसा, मतलब पूरा फेस है जो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कुत्ते जैसा। ये बढ़िया है भाई। भाई आप कहीं ना कहीं लीजेंडर वाले को रोस्ट कर रहे हो, जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा रोस्ट की बात नहीं भाई, टू बी ऑनेस्ट, इतना पैसा फूक रहे हो लीजेंडर में, वर्थ इट ही नहीं लगा। वर्थ इट नहीं है भाई, मेरे को कहीं ना बिल्कुल। कहीं लगती है जो लीजेंडर। लीडर में लगी 1,20,000 रुपये ऊपर है नॉर्मल फॉर्च्यूनर से, और बहुत वर्थ इट है। इसमें आता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन विद 201 bhp हॉर्स पावर एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है ये लीडर एडिशन, जो कि आपके बराबर फॉर्च्यूनर और आपकी लीजेंडर को टक्कर देती है। बाकी इसके जो एक्सेलरेशन वगैरह है वो सब हमने आगे वीडियो में देख लेंगे कि कितना ये पुश बैक मारती है, कितनी स्पीड से एक्सेलरेट करती है। कहीं भाई आपने डिसीजन सही लिया कि लीजेंडर पे ना जाके इतने ओवर प्राइस में, जिसमें कुछ भी फीचर नहीं आते। फीचर्स कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल फॉर्च्यूनर में और लीजेंडर में सेम है। थोड़ा बहुत सीट कवर का फर्क है, लाइट का फर्क है, और ग्रिल का फर्क है। अच्छा। हाँ। आपको कितने की पड़ी है ऑन रोड, और आपने कब बुक कराई थी, कितने दिन की वेटिंग थी? मैंने भाई ये 1 महीने पहले बुक कराई थी, और मेरे को 1 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट ली थी। 2 गाड़ी बुक कराई थी, और मेरे को अभी एक गाड़ी मिली है और एक गाड़ी अभी वेटिंग में है। तो ये मेरे को लगभग 43 लाख की पड़ी, 43 लाख आफ्टर डिस्काउंट और जीएसटी कट आउट सब कुछ मिला के। आपने कहाँ से लिया, हरियाणा से? मैंने राजस्थान हरियाणा रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अभी नंबर आएगा, वीआईपी नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है। उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए ऊपर लगते से? हैं। नंबर कौन सा लेने की सोच रहे हो भाई? नंबर 0100, जो 0100। पुरानी गाड़ियों में चल रहा है वही भाई। अच्छा, हाँ उस पर तो बिडिंग जाएगी भाई 100 पे, अगर आप सोच रहे हो हाँ, तो बिडिंग जाएगी। 1 से लेके 100 नंबर तक बिडिंग जाती है। हाँ। तो भाई ये गाड़ी अपना हमने लिए गुड़गांव से, दौलताबाद। कहीं ना कहीं लीजेंडर मेरे को वर्थ नहीं लगती, तो एक बार बात कर लेते हैं इसमें फीचर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये 43 लाख की गाड़ी भाई ने ली है, तो इसमें कुछ तो फीचर होने चाहिए 43 लाख के वर्थ इट के। हालांकि चलो नाम के पैसे दिए, मैं भी जानता हूँ ये भाई ने फॉर्च्यूनर के, पर कुछ ना कुछ तो कंपनी ने दिया होगा। देखते हैं भाई, बताओ एक बार आप भाई ये क्या जैसा आपको यूनिक लगे जो फीचर के आपको, हाँ जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर या लीजेंडर में नहीं आते, इसमें ही दे रखे कंपनी ने। देखो बताओ। भाई, बात करो अभी तो लीजेंडर को साइड में रख दो, Legender क्योंकि यार वो तो और बहुत डब्बा होगी। हाँ नहीं, हाई प्राइस है और वो वर्थ इट नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्च्यूनर इसको कंपेयर करते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया लीडर एडिशन है, ये बनाए नेताओं के लिए। तो भाई मैं आपको एक खासियत दिखाता हूँ इस गाड़ी की। दिखाओ भाई इस गाड़ी में क्या है, यहाँ पे दे रखा है वायरलेस चार्जर। अच्छा, ये आप करोगे ना, इसको ऐसे डालो। ये तो आई थिंक किसी फॉर्च्यूनर में नहीं आता। हाँ, पीछे नहीं आता, अब क्योंकि ये नेता आएगा। यहीं बैठता है, आपको पता है पीछे। हाँ। तो यहीं दे रखा, आगे भी नहीं दे रखा वायरलेस पर भाई चार्जर। अपने हरियाणा के नेता अगली सीट पे बैठते हैं। अब धीरे धीरे पीछे बैठने लग जाएंगे ना। अच्छा, तो भाई एक तो यही है, ठीक है। ठीक है। और ड्यूल टोन दे रखे, जो कि लीजेंडर में भी देते हैं। लीजेंडर में आते हैं भाई। हाँ, कहीं ये चीज इन्होंने बेस्ट की है कि इसमें वही सीट दे हाँ, दी जो लीजेंडर ये में ये आती देखो, ये फिनिशिंग है। दे दूसरी रखी। चीज, लीजेंडर में जो चीज इन्होंने हटा दी वो इसमें अब भी आ रही है। अगर आप लीजेंडर लेने हाँ। सोच रहे हो, वेंटिलेटेड सीट मिस कर रहे हो, तो इस एडिशन में आपको बिल्कुल लीजेंडर वाली फील मिलेगी। सीट भी सेम, वेंटिलेटेड सीट। और एवरेज के मामले में भाई, एवरेज बता दो एक बार आप। एवरेज देखो भाई, अभी तो नई गाड़ी ली है, ऑब्वियसली 8 की एवरेज देगी मैक्स टू मैक्स। जब धीरे धीरे 1000 किलोमीटर चल जाएगी, इंजन खुल जाएगा, तो देगी 11-12 समथिंग अराउंड। 12 पार कर जाएगी भाई। 12 पार कर जाएगी, वो भी हाईवे पे। लोकल तो आपको पता है 11 की देगी। और ये आप सिंबल देख रहे हो ना, लीडर एडिशन, हाँ। ये कहीं ना कहीं आपकी टक्कर देता है लीजेंडर को। बस। आपको अगर आपके पास पैसे फूकने हैं, आपको आप बेसिक फूक सकते हो 15 लाख एक्स्ट्रा।
बट ये लीडर एडिशन है ना, ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर से ऊपर है और कंपेयर कर रही है आपके लीजेंडर को। क्या बता रहे हो आप? नेक्स्ट चीज यार, एक अलॉय व्हील और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, जो इन्होंने अलॉय दी है ना, ये पूरे ब्लैक है। मैंने बाहर से नहीं करवाया ना, मेरे को जरूरत पड़ी। मैं सोच रहा था अगर ये वाइट मतलब सिल्वर देते तो मैं बाहर से करवाता। कहीं ना कहीं भाई ये चीज मैच करती है। आप हाँ। देखोगे जो लोग लेजेंडर रखते थे पहले वो मॉडिफिकेशन करवाते, क्योंकि ब्लैक छत आती थी तो वो अलॉय ब्लैक कराते थे। हाँ, फिर उनको मैच करवाने मैचिंग के लिए, कंट्रास्ट के लिए करवाना पड़ता था। लेकिन कंपनी ने ब्लैक छत दे दी। कंपनी कहीं ना कहीं लोगों की जो फीडबैक है उनको एक्सेप्ट कर रही है और एनहांस कर रही है। हाँ, उस पे काम कर रही है। और ये ब्लैक दे दिए। उसके बाद भाई ये ऐसी की फोब है अपनी फॉर्च्यूनर की, आप देख सकते हो। तो ये ऐसी सी कुछ की आती है भाई हमारी फॉर्च्यूनर की, जिसमें 3 बटन आ जाते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट का। बूट इसको दबा के रखो, आप होल्ड करो, ये खुल जाएगी। ऑटोमेटिक बूट, ऑटोमेटिक है। और क्लोज के लिए दोबारा दबा क्लोज के लिए 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप इसको होल्ड करके रखो, होल्ड के फिर लिए से स्टॉप हो जाती है, एंड अगर मैं दोबारा दबा दूं तो नहीं, दबा के रखना पड़ेगा आपको दोबारा बंद दबा के के लिए। हाँ, तो ये या तो एक बटन है बंद तो करने के लिए। ये देखो अभी बंद नहीं हुई, अब हुई है। अच्छा, चटक लेता है थोड़ी, बेसिकली ये थोड़ा सा 1 सेकंड का गैप लेके फिर बंद करता फिर है। बंद होती फिर भाई इसमें देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत रहती थी, वो थी ऑटो क्लोजिंग ORVM। तो अब इस यहाँ पे एडिशन में देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑटो क्लोज का, जिससे दबाने से ये बंद हो जाते हैं। ये देखो और खुल गए। तो ये लोग बहुत करोल बाग से लगाते हैं, तो अब देख रहे थे कंपनी करोल बाग का काम खत्म करने वाली है। उसके अलावा भाई क्या अंदर आप 2 वेंटिलेटेड सीट दे दी आगे की। हाँ। ये वाली, तो इससे आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ये दे फीचर रखे। भाई लेजेंडर वाले बहुत मिस करने वाले हैं। ये 2 चीज हट चुकी है उनके लिए, बट इसमें अब आ चुकी है वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी। और बेसिकली कम है भाई, उससे 15 लाख रुपए कम देके आपको इतने सब ऑप्शन मिल रहे, तो आपको क्यों जाना लेजेंडर पे? आप कहीं भी गांव देहात शहर कहीं भी लेके जाओ आप, तो कोई नहीं कहेगा कि ये फॉर्च्यूनर नहीं है। पहली बात तो फॉर्च्यूनर ही है, फॉर्च्यूनर के 3 मॉडल है, कोई नहीं डिफरेंशिएट बता सकता। उनको नहीं पता भाई लेजेंडर क्या होती है, फॉर्च्यूनर क्या होती है, उनको मतलब है फॉर्च्यूनर से फॉर्च्यूनर नहीं फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। तो कहीं ना कहीं वर्थ इट भी है। ऐसे से कुछ ये इंटीरियर है इसका फॉर्च्यूनर का। और अब इसको लेके चलते हैं एक ड्राइव पे। तो भाई चलो, और बताओ आपने, मतलब ये ऑटोमेटिक है, तो आपका क्या रीजन था मेन ऑटोमेटिक लेने का, या कोई स्पेसिफिक रीजन था, या आपने ऐसे ही जस्ट उठा ली कि ऑटोमेटिक ले लेते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक का रीजन ये था कि मान लो यार, मैं तो 2-3 साल ऑस्ट्रेलिया रह लिया। हाँ। वहाँ पे गाड़ियाँ सारी ऑटोमेटिक ही चलती है 99%। मैनुअल नहीं चलती बाहर, किसी बहुत भी देश में, रेयर चलती है वहाँ पे, है। सब ऑटोमेटिक लेते। तो आदत हो गई। दूसरा, अपने इंडिया में जाम इतना होता है कि गियर ही चेंज करते रह जाते हो। ऑटोमेटिक बेस्ट है अपना, बस रेस दो स्कूटी की तरह चलती रहेगी। इसमें 3 मोड देखने को मिलते हैं मेरे को। हाँ, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। आप मेजरली किस मोड में चलाते हो भाई इसको? मैं नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ, और स्पोर्ट्स को मैं हाईवे पे चलाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपने कभी ये पिकअप भी चेक करने की कोशिश की है, भगा के क्या हाँ। कैसे उठती है? स्पोर्ट्स देखो, मैं स्पोर्ट्स दबाता हूँ, पूरी मतलब पिकअप दिखाएगी अपनी। ओ भाई थ्रो है भाई इसमें, थ्रो पूरा आप है, पीछे कहीं हो ना जाओगे कहीं है। एकदम से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फील होती है चीज, थ्रो है कहीं ना कहीं इस गाड़ी में। जो कार में देखने को मिलती है हाँ। वो कहीं ना कहीं थ्रो ये दे रही है। देखो थ्रो है भाई, कहीं ना कहीं गाड़ी में थ्रो है। जो उठाती है ना ऑटोमेटिक, जो फील होती है वो थ्रो कहीं ना कहीं। और ये इसकी स्पीड भाई पूरे खैस भाई, इस हिसाब से चलाओगे तो एवरेज 4-5 की देते हैं कुछ दिनों में पढ़ने में गिर जाएगी। और भाई 130 चल रही है, पता नहीं चल रहा है ऐसे, मतलब इतना बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है यार। हाँ। कहीं ना कहीं मैं स्कॉर्पियो क्लासिक ऑन करता हूँ भाई, एन करता है, उनमें फील होता है बॉडी रोल, पर इसका भी पूरा ऑन लैडर स्ट्रक्चर है, पर इसमें बॉडी रोल कहीं ना कहीं फील बिल्कुल नहीं हो रहा अभी तो। बाकी देखो टाइम के साथ साथ बॉडी रोल भी पता लगता है, नहीं में तो कम फील होता है भाई। फीडबैक देते रहे भाई एक और चीज बताता हूँ, ये फॉर्च्यूनर है, ये रॉन्ग साइड चल रहा है, सामने वाले अपने साइड चेंज कर रहे हैं, पर बंदा अपनी साइड रॉन्ग साइड चल रहा है। एक चीज और भाई खासियत मैं बताऊं, बताओ। मेरे को पता नहीं लेजेंडर में आती नहीं आती, नॉर्मल फॉर्च्यूनर में ये ऑटो दे रखे नए ग्लास। ये क्या है कि मान लो कोई पीछे से रात का टाइम है, लाइट मार रहा है, ये ऑटो ब्लैक हो जाएगी अपने आप। बिल्कुल भाई। तो जैसे कि भाई पहले भी टोयोटा के एक वो रह चुके हैं कस्टमर, इनसे पहले इनके पास इनोवा थी, राइट भाई? इनोवा क्रिस्टा। कितने साल रखी भाई आपने वो? उसको भी 5 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो टोयोटा पे बिलीव था वो वहां से बढ़ गया था। मेरा तो उससे पहले भी बढ़ गया था। जो हमने पहले इनोवा, नॉर्मल इनोवा आती थी उस टाइम पे, 10 साल चलाई उसको हमने 3.5 लाख प्लस चलाई है। अच्छा। फिर उसको बेचा आगे, वो अभी भी इतनी अच्छी चल रही है जिसके पास है। अच्छा। तो भाई इसलिए टोयोटा पे तो ट्रस्ट शुरू से ही है। उसके बाद हमने इनोवा क्रिस्टा ली, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, पीछे कैप्टन सीट वगैरह आती है, इसमें बस कैप्टन सीट नहीं आती पीछे से, ये दिक्कत है। बाकी गाड़ी तो ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल है। तो भाई आपको एग्जैक्ट 43 लाख की पड़ी, जिसमें आपने कोई डिस्काउंट वगैरह भी लिया? हाँ, मैंने 50,000 लॉयल्टी ली है। अच्छा, क्योंकि टोयोटा का ये बहुत बढ़िया है कि आपको लॉयल्टी मिल जाती है अगर आपने हाँ। पहले टोयोटा की रखी हुई है और 50,000 इसको डिस्काउंट मिला है। तो भाई बताना कैसा लगा इसका रिव्यू। अगर आप चाहते हो तो बहुत जल्दी इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आएंगे। अभी तो भाई ने इतनी चलाई नहीं है क्योंकि 4-5 दिन ही हुए लिए,
3 तो दिन भाई हुए हैं मुश्किल से। 3 दिन हुए हैं, तो भाई ने चलाई नहीं है। बहुत जल्द इसका ओनरशिप रिव्यू भी ले आएंगे, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट वगैरह सब कुछ भाई के साथ कवर अप करेंगे। बिल्कुल तो भाई। बताना फॉर्च्यूनर ने जो नया ये लीडर एडिशन निकाला है ये वर्थ इट है या नहीं है, जरूर बताना। जय श्री राम भाइयों।